जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं हरि गोविंदाय नमः। कल की चिंता मत करो, इस पल चिंतन कीजिए। चिंता हर श्री साईं का सदा आसरा लीजिए, सदा आसरा लीजिए। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 2650। अर्पित जीवन को किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। अर्पित जीव के श्री साईं हरि रखवाले हैं, उनकी पूर्ण रूप से रक्षा होती है। चिंता चिता समान है। चिंता के बजाय चिंतन करो, ईश्वर के अर्पित हो जाओ। यही विचार करो कि जो हो रहा है अपनी साईं माँ की इच्छा से ही हो रहा है। अर्पित जीवन की महिमा यदि मनुष्य समझ ले तो वो कभी भूल कर भी माया की तरफ नहीं जाएगा, हमेशा अपनी साईं माँ का ही आसरा लेगा। उसे कल की चिंता नहीं होगी। उसे पता है उसकी साईं माँ उसकी रक्षा करेगी, इसीलिए वो निश्चिंत रहता है। आज आपको एक भक्त का किस्सा सुनाती हूँ। एक आदमी ने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर पहुंच गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। टापू के चारों ओर पानी के अलावा कुछ नहीं था। उस आदमी को लगा कि भगवान ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वो ही बताएंगे। धीरे धीरे वह वहाँ पर उगे झाड़ पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी श्रद्धा टूटने लगी। श्री भगवान पर से उसका विश्वास टूटने लगा। उसको लगा कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। फिर उसने सोचा कि अब पूरी ज़िंदगी यही इस टापू पर ही बितानी है तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन कहा, आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, बाहर सोना नहीं पड़ेगा। इस बात के लिए उसने अपने प्रभु को धन्यवाद किया। रात हुई थी कि अचानक मौसम बदला। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उसकी झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। यह देखकर वो आदमी टूट गया। आसमान की ओर देखकर बोला, तू भगवान है ही नहीं, तुझ में दया जैसा कुछ है ही नहीं। वह हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू पर जलती हुई झोपड़ी देखा तो लगा कि कोई इस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। तब उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला, आप दया निधान हो, आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई। मैंने तो मन बना लिया था आजीवन यहीं रहने का, आपकी इच्छा जानकर, लेकिन आप कृपा सिंधु हो, अपने भक्तों की पत राखन हारे हो। जब भक्त अपने ईश्वर के हुक्म में रहना स्वीकार करता है तो प्रभु चमत्कार करते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।